तो गाइस लास्ट वीडियो में मैं आप लोगों को लिस्ट के बारे में बताया था और इस वीडियो में मैं आप लोगों को टपल्स के बारे में बताऊंगा। टपल्स होता क्या है और उसे यूज कैसे करते हैं। तो अगर अभी तक आपने लास्ट वीडियो नहीं देखा है लिस्ट, तो आप उसे देख लो क्योंकि मैं वो लिस्ट काफ़ी इंपॉर्टेंट है और काफ़ी उसे डिटेल्स में मैंने समझाया है आपको तीन वीडियो में बनाकर। तो चलो मैं आपको टपल्स के बारे में बताता हूँ। और अगर आपने इस वीडियो को देख रहे हो और आप स्टार्टिंग से मेरा इसका प्लेलिस्ट आप एक्सेस नहीं कर रहे हैं, तो आप प्लेलिस्ट को एक्सेस कर लें क्योंकि मैंने पाइथन के बारे में काफ़ी डिटेल्स में आपको बताया है हर चीज़ को। और आगे और अभी कंटिन्यू कर रहा हूँ और आगे बताऊँगा मैं आपको डिटेल्स में। तो चलो मैं आपको टपल्स के बारे में बताता हूँ। तो टपल्स के बारे में बताने से पहले मैं आपको कोड एडिटर में ले चलता हूँ। तो मैं कोड एडिटर में आ गया हूँ और एक नया फाइल बना लेता हूँ। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा आप देख सकते हैं। मैं एक यहाँ पे नया फाइल बनाऊँगा जिसका नाम रखूँगा tuple.py। अब मैंने नाम रख दिया। अब टपल्स को हम बताने से पहले मैं आपको ये बताता हूँ कि टपल्स होता क्या है। देखो, आपको याद होगा कि लिस्ट क्यों हम लोग बनाते हैं, क्योंकि उसमें हमें एक से ज़्यादा वैल्यू हमें स्टोर करना होता है, तो हम लिस्ट बनाते हैं। सेम उसी तरह यहाँ पे भी टपल्स का वही है। बस यहाँ पे बात ये है कि देखो, जैसे लिस्ट में आप क्या करते हो, जो आइटम उसमें लिखते हैं तो ऑर्डर होता है, फिर वो चेंज हो सकता है। उसमें आइटम आप मतलब मॉडिफाई कर सकते हैं, डुप्लीकेट भी उसमें आप कुछ भी आइटम डाल सकते हैं। तो टपल्स में बस इतना है, इसमें अलग है। इसका एक तो सिंटेक्स थोड़ा सा अलग है। जैसे कि लिस्ट का कुछ ऐसा था, मैं आपको एक बार करके दिखा देता हूँ। तो लिस्ट का कुछ ऐसा था, ठीक है। अब टपल्स का क्या हो जाएगा कि यहाँ पे x इक्वल टू और यहाँ पे पेरेंथेसिस के अंदर 1 2 3 4 5 आ जाएगा। तो हमारा ये टपल हो गया। अब टपल में होता क्या है कि देखो, आपको याद होगा कि लिस्ट में हम क्या कर सकते हैं कि ये जो आइटम है हम इसको चेंज कर सकते हैं या इसको डिलीट कर सकते हैं। तो इसमें ऐसा नहीं है। इसको आप टपल में ये ऑर्डर रहेगा 1 2, मतलब ये ऑर्डर ऑर्डर बोले तो क्या होता है, देखो 0 1 2 आप इसको एक्सेस कर सकते हो उसको ऑर्डर बाई। तो ये ऑर्डर में हो गया और चेंज नहीं होता। मतलब क्या, देखो आपको याद होगा कि लिस्ट में आप इसको मॉडिफाई कर सकते हैं, यानी कि डिलीट कर सकते हैं, अपडेट कर सकते हैं और इसके अंदर ऐड कर सकते हैं आइटम को। तो वो लिस्ट हो गया। लेकिन टपल्स में आप वैसा नहीं कर सकते हैं। तो अगर आप वैसा करना चाहते हैं तो आपको क्या करना होगा, टपल्स को पहले आपको लिस्ट में कन्वर्ट करके फिर उस तरह करना होगा। तो चलो मैं आपको एग्जाम्पल सब समझाता हूँ। मैंने थोड़ा बता दिया इसके बारे में कि होता क्या है टपल्स, और लिस्ट और टपल्स में क्या डिफरेंस है। तो मैंने आपको बता दिया। अगर आपने लिस्ट का वीडियो अभी तक नहीं देखा है तो आप उसे देख लो, क्योंकि वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है टपल्स को सीखने से पहले। तो मैं आपको टपल्स के बारे में बताता हूँ। तो पहले सबको हटा देता हूँ और यहाँ पे अच्छा सा एग्जाम्पल लेता हूँ। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे टपल लिख देता हूँ। ये तो कीवर्ड हो गया। हाँ, टपल। और यहाँ पे क्या करूँगा मैं, पेरेंथेसिस के अंदर यहाँ पे मैं दे देता हूँ जैसे कि A B C D। और आप याद रखना यहाँ पे डुप्लीकेट अलाउ भी है। मतलब डुप्लीकेट अलाउ का क्या मतलब है, जब आपको मैं सेट बताऊंगा, पाइथन में जो एक डेटा टाइप है सेट है, तो मैं आपको उसके बारे में बताऊंगा, तब आपको समझ में आएगा डुप्लीकेट में क्यों बोल रहा हूँ। डुप्लीकेट आप यहाँ पे लिख सकते हो, यानी कि सी यहाँ पर है, यहाँ पर भी आप सी लिख सकते हैं। मैंने आपको लिख के दिखा दिया। तो ये हमारा टपल हो गया। अब मैं इसको प्रिंट करके आपको दिखाता हूँ। तो टपल, और यहाँ पे जाओ राइट साइड में टर्मिनल में। अगर आपका टर्मिनल अभी तक बंद है तो आप यहाँ पे टॉप में आप देख सकते हैं। वहाँ पे जाके न्यू टर्मिनल आप क्लिक करेंगे तो आपका न्यू टर्मिनल खुल जाएगा। तो यहाँ पे क्या करना है आपको, पाइथन और टपल डॉट पी वाई फाइल का नाम लिखना है। अब करेंगे तो आप देख सकते हैं कि हमारा यहाँ पे टपल प्रिंट हो चुका है। तो ये हमारा टपल। अब इसको चेक करना है टाइप का, तो प्रिंट टाइप और इसके अंदर उस वेरिएबल का नाम लिखना है, मतलब टपल का नाम लिखना है। तो मैंने लिख दिया। अब मैं इसको प्रिंट करूंगा तो आप देख सकते हैं कि आप यहाँ पर नीचे हमारा यहाँ पे क्लास टाइप टपल आ गया है। ठीक है। अब फिर से मैं इसका लेंथ चेक करना चाहता हूँ। तो आप ये देख सकते हैं मैंने ये सब आपको बता चुका है लेंथ टाइप्स के बारे में। तो आप अगर स्टार्टिंग का वीडियो आप नहीं देखे हो तो थोड़ा आपको अजीब लगेगा, तो आप वो सब देख लो। तो लेंथ यहाँ पे चेक करते हैं, 5 बता रहा है। तो 5 क्यों हो रहा है, 1 2 3 4 5 आइटम है हमारा, इसलिए 5 बता रहा है। तो ये हमारा काफ़ी बेसिक हो गया कि टपल्स के बारे में। अब बात आता है कि जैसे टपल्स में हमने अभी स्ट्रिंग स्टोर किया है, ठीक है। तो स्ट्रिंग स्टोर के आप यहाँ पे दूसरा डेटा टाइप भी स्टोर कर सकते हैं, जैसे इंटीजर, फ्लोट, बुलियन। ये सब डेटा टाइप इसमें स्टोर कर सकते हैं। तो मैं क्या करता हूँ, इसको कमेंट करता हूँ और एक नया टपल्स बनाऊंगा। और आपको आगे बढ़ने से पहले आप थोड़ा इसका प्रैक्टिस कर लो, वीडियो को यहाँ पे रोक के, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, एक नया वेरिएबल बनाता हूँ, सॉरी नया टपल्स बनाता हूँ और उसके अंदर मैं डिफरेंट टाइप का लिखूंगा डेटा। तो हमारा ये एक ये हो गया, फिर ये इंटीजर हो गया, फिर ये हमारा फ्लोट हो गया और उसके बाद हमारा ये बुलियन हो गया। तो अब मैं इसको प्रिंट करूंगा तो भी ये काम करेगा हमारा। तो आप देख सकते हैं कि हमारा यहाँ पे काम कर रहा है।
तो आप डिफरेंट डेटा टाइप्स भी इसमें स्टोर कर सकते हैं। तो अब हमारा बात आता है कि आइटम को इसके अंदर से एक्सेस कैसे करना है। जैसे कि हमारा ये स्ट्रिंग है, ये हमारा इंटीजर है, तो आपको याद होगा मैंने लिस्ट में कैसे एक्सेस किया था, सेम उसी तरह यहाँ पे एक्सेस करना है। तो मैं इसको कमेंट कर देता हूँ, एक नया बनाता हूँ थोड़ा अच्छा से। तो मैं एक नया टपल्स अभी बना लेता हूँ, टपल। तो फिर से मैं नाम देता हूँ टप, और उसके अंदर मैं डाल देता हूँ थोड़ा, इस बार थोड़ा लगे कि हाँ एग्जाम्पल। तो मैं बोहन, चोहन, डोहन, ये हमारा टपल हो गया। अब हमें ये फर्स्ट वाला आइटम को एक्सेस करना है। तो आपको याद होगा हमने लिस्ट में आपको बताया था। तो ये 0 नंबर पोजीशन पे आता है, 1 पे आता है, आगे बढ़ते जाता है जितना हमारा रहे। तो आप उसी तरह यहाँ पे भी आपको प्रोसेस आपको फॉलो करना होगा। तो क्या करना है आपको, मैं क्या करता हूँ, एक्स नाम का एक वेरिएबल बनाता हूँ, उसके अंदर टप लिखकर, और सॉरी स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर आपको अगर पहला नंबर का चाहिए तो आपको यहाँ पे 0 लिखना होगा, क्योंकि ये स्टार्ट इंडेक्स 0 से होता है। ठीक है, अब आपको प्रिंट यहाँ पे एक्स करना है। तो मैं आपको इसको टर्मिनल को क्लियर करता हूँ, फिर से यहाँ पे टाइप करता हूँ। तो आप देख सकते हैं कि हमारा ओहन हो चुका है, आ चुका है। अगर मैं यहाँ पे बोहन चाहता हूँ तो मैं यहाँ पे 1 लिखूंगा। अब मैं इसको प्रिंट करूंगा तो आप देख सकते हैं हमारा बोहन आ चुका है। देखो ये हमारा एक सिंगल मतलब कैसे एक्सेस करते हैं वो मैंने आपको बता दिया। अब इसको आप चाहे तो माइनस में भी एक्सेस करिए, लास्ट वाला को एक्सेस करना चाहते हैं तो आप माइनस लिखेंगे। आपको मैंने ये सब स्टार्टिंग के वीडियो में बताया था, अगर आपने वो नहीं देखा तब देख लो, मैं बार बार बोल रहा हूँ क्योंकि ये सब बेसिक है। और मैं हर वीडियो में ये सब फिर से एक्सप्लेन नहीं करना चाहता, क्योंकि वीडियो फिर से लंबा सा बनते रहेगा तो कुछ नया नहीं सीख पाएंगे। तो इसलिए आप उस वीडियो देख लेना। तो अगर हमें लास्ट आइटम को एक्सेस करना है तो आप ये -1 लिखेंगे, या नहीं तो आप ये काम कीजिए, आप काउंट करते जाइए यहाँ से 0 1 2 3। तो आप 3 लिखेंगे तो भी आएगा। तो पहले मैं इसको प्रिंट कर देता हूँ -1 वाला को। तो आप देखो डोहन आ गया। अगर मैं यहाँ पे 3 लिख देता हूँ, अभी मैंने काउंट किया था, तो भी हमारा सेम आउटपुट आएगा। तो आप देख सकते हैं। तो ये आप थोड़ा एक्सपेरिमेंट करना खुद से, तब आपको ज़्यादा बेहतर से समझ में आएगा। ठीक है, और ये हमारा हो गया। मैं इसको कमेंट कर देता हूँ। ठीक है, अब मैं आपको बताता हूँ कि रेंज के द्वारा कैसे करते हैं। तो देखो बात ये है कि देखो मैं इसको रहने देता हूँ, कमेंट नहीं करता हूँ। ठीक है, मैं ऊपर वाला को कमेंट कर लेता हूँ, इस वाले को। ठीक है, अब मैं फिर से यहाँ पे एक्स नाम का एक वेरिएबल बनाऊंगा, उसके अंदर मैं एक रेंज के द्वारा आपको समझाता हूँ। तो आपको याद होगा कि रेंज जो स्टार्टिंग में रहता है वो स्टार्टिंग का नंबर देना होता है। यहाँ पे मैं आपको सिंटेक्स लिख के दिखाता हूँ, फिर यहाँ पे इंड। ठीक है, अब हमें स्टार्ट कहाँ से करना है, तो ये 0 है 1 है, तो मान लो मुझे 1 से स्टार्ट करना है, बोहन से दिखाना है, तो मैं यहाँ पे 1 लिखूंगा। अब मुझे इंड कहाँ तक दिखाना है, अगर मैं यहाँ पे कुछ मेंशन नहीं करता हूँ तो हमारा ये पूरा अंत तक दिखाएगा, जितना भी इसके अंदर डेटा रहेगा। तो मैं आपको करके दिखाता हूँ। तो मैं यहाँ पे अगर पहले टर्मिनल क्लियर कर देता हूँ, फिर से मैं रन करता हूँ, तो आप देखो बोहन के बाद जितना कुछ हमारा डेटा है, बोहन चौहन डोहन, वो सब इसमें आ जाएगा। तो आप देख सकते हैं, अगर मैं यहाँ पे लिमिट कर दूँ, जैसे कि 0 1 2 2 और 3 करूँ, तो 3 करूँगा तो यहाँ पे हमारा चौहन तक का दिखाएगा। तो 3 करके आपको दिखाता हूँ, तो बोहन और चौहन हमारा प्रिंट होगा। तो आप देख सकते हैं कि हमारा यहाँ पे मैंने हाईलाइट कर दिया, बोहन और चौहन हमारा प्रिंट होके दिखा रहा है। तो ये हमारा रेंज है। अब इसमें थोड़ा और मैं आपको एक्सपेरिमेंट करके दिखा दूँ। तो देखो आप इतना तो समझ गए आ गया होगा कि हो क्या रहा है। अगर मान के चलो कि मुझे स्टार्टिंग 0 से चाहिए, मतलब 0 सॉरी ओहन बोहन चौहन डोहन नहीं चाहिए, तो अब स्टार्टिंग का भी आप छोड़ दोगे तो ऑटोमेटिक 0 ले लेगा, नहीं तो आप यहाँ पे 0 भी डालोगे तो 0 सेम काम करेगा। तो मैं अभी हटा देता हूँ और मैं इसको प्रिंट करता हूँ। तो आप देखो ओहन बोहन चौहन, अगर मैं 0 डाल दूँ तो भी हमारा सेम हाँ सेम काम करेगा, आप देख सकते हैं। तो एक हमारा ये हो गया। अब इसमें माइनस इंडेक्स भी होता है। ठीक है, तो मैं आपको वो भी करके दिखाता हूँ, इसको कमेंट कर देता हूँ। मैं एक नया बनाता हूँ और वेरिएबल, और स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर मैं क्या करता हूँ, ये सबको अपोजिट मतलब मैं इसको प्रिंट में आपको पहले लिख देता हूँ, फिर आपको समझाऊंगा। ठीक है, अब मैं इसको प्रिंट करूँगा, पहले इसको क्लियर कर लेता हूँ टर्मिनल को। अब मैं प्रिंट करता हूँ, तो देखो हो क्या रहा है, ये माइनस। तो आपको याद होगा कि मैंने आपको बताया था ये 0 है 1 है 2, इस तरह इधर की तरफ ये जा रहा है तो पॉजिटिव में आएगा। अब ये माइनस है तो 0 के बाद -1 -2, मतलब कि हमारा लेफ्ट साइड की तरफ जाएगा, बाएं तरफ जाएगा, हाथ के बाएं तरफ, आप समझ रहे होंगे। तो वहाँ पे -1 -2 -3। अब होगा क्या कि देखो यहाँ पे 0 है, अब -1 यहाँ से स्टार्ट होगा, -2 यहाँ से, -3 -4। तब -4 यहाँ पे बोल रहा है कि -4 से स्टार्ट करो, तो ओहन बोहन, और उस तरह ही हमारा -3 -2 -1 तक ये जाएगा। तो इसलिए हमारा ओहन बोहन, आप यहाँ पे देख सकते हैं टर्मिनल में, बोहन चौहन तक हमारा प्रिंट हो रहा है, क्योंकि -1 के
ये जो नंबर जो रहता है लास्ट में वो नहीं प्रिंट करता, उससे पहले का कर देता है। तो ये हमारा माइनस में हो गया। आप इसको थोड़ा एक्सपेरिमेंट करो खुद से तो आपको बेहतर समझ में आ जाएगा, और मैंने इसके बारे में और सब वीडियो में काफ़ी डिटेल्स में बताया है। तो ये हमारा टपल्स को एक्सेस कैसे करते हैं उसके अंदर का आइटम को, तो मैंने ये आपको बता दिया, ठीक है। अब आता है कि मैं थोड़ा इसको इफ स्टेटमेंट्स में भी दिखा देता हूँ। तो मैं इसको क्या करता हूँ, कॉपी कर लेता हूँ, और आप थोड़ा वीडियो को पॉज करके अभी रोक के आप इसको भी प्रैक्टिस कर लो जो मैंने अभी पहले वाला बताया, और फिर इसको भी। आगे बढ़ने से पहले प्रैक्टिस करना जरूरी है आप, क्योंकि वीडियो देखते रहोगे तो उससे कुछ नहीं होने वाला। आप वीडियो को रोक कर थोड़ा प्रैक्टिस कर लो, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, आपको अलग एग्जाम्पल देता हूँ। तो मुझे उम्मीद है कि आपने वो प्रैक्टिस करके आप आ रहे हो इस वाले आगे देखने के लिए। अब इसमें होगा क्या कि मैं इफ एल्स को स्टेटमेंट को यूज कैसे करते हैं हम। तो देखो, अब टपल है, ठीक है, हमारे पास ओहन बोहन चोहन डोहन। तो आपको याद होगा लिस्ट में भी जिस तरह हम लोग करते हैं ना चेक, सेम उसी तरह यहाँ पे भी चेक करना है। अब करना क्या है कि इफ हमें लिखना है, इफ अब हमें चेक करना है कि क्या बोहन इसके अंदर है। तो मैं लिखूंगा बोहन इन टप, मतलब ये टपल का नाम हमें लिख देना है। अगर टपल का नाम कुछ भी हो सकता है तो वही नाम यहाँ पे लिखना है। तो मैं अगर है तो मैं प्रिंट करूंगा यस बोहन इज देयर, राइट। और अगर नहीं है तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा उप्स, हाँ, नॉट देयर। और मैं इसको यस देयर, ओके। अब मैं क्या करता हूँ, टर्मिनल क्लियर करके मैं यहाँ पे प्रिंट करता हूँ। देखो यस देयर मतलब कि ये जाकर इफ स्टेटमेंट में ये चेक किया कि क्या बोहन इसके अंदर है। बोहन इन, मतलब ये पाइथन का सिंटेक्स भी काफ़ी ईजी, आप इसको अगर समझेंगे लॉजिक बाई तो काफ़ी आसान रहेगा समझना, मतलब काफ़ी ईजी रहता है समझना। तो बोल रहा है कि इफ बोहन इन, इन मतलब इनसाइड टपल इसके अंदर है, तो ये जाके देखेगा वन बाई वन। तो बोहन यहाँ पे है इसलिए बोल दिया यस देयर। अगर मान लो कि यहाँ पे मैं कुछ और नाम दे दूं जैसे कि अरुणेश, अब अरुणेश इसके अंदर नहीं है, जाके चेक करेगा कि क्या इस टपल के अंदर अरुणेश है। तो आप देख सकते हो यहाँ पे नहीं है, तो अब यहाँ पे क्या होगा, नॉट देयर, ये प्रिंट हो गया। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया हो कि इफ एल्स स्टेटमेंट यूज कैसे करते हैं। तो ये हमारा हो गया। अब मैं इसको क्या करता हूँ, कॉमेंट कर लेता हूँ। अब मैं थोड़ा आपको आगे का बताता हूँ। तो आप इस थोड़ा वीडियो को फिर से आप रोक के इसको प्रैक्टिस कर लो, तो ये आप आगे बढ़ो, ठीक है। तो आप यहाँ पे वीडियो को एकदम रोक दो, मैं बता रहा हूँ, वीडियो को रोक दो फिर आप आगे बढ़ो। तो ये हो गया, ठीक है। अब मैं आगे के बारे में बताता हूँ। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि आइटम यहाँ पे एक्सेस कैसे करते हैं, ये वाला आइटम को एक्सेस कैसे करते हैं। अगर अभी तक आपको कंफ्यूज है तो आप एक बार और प्रैक्टिस कर लो, क्योंकि अब हम लोग आगे बढ़ने वाले हैं थोड़ा आगे के लेवल तक। तो आइटम को एक्सेस करने का मैंने बता दिया। अब बात आता है कि आइटम को अपडेट कैसे करते हैं। तो जैसे कि आपको याद होगा, मतलब इस आइटम को हमें चेंज करके दूसरा में कैसे करना है, तो आपको याद होगा कि लिस्ट में हम लोग इस आइटम को बहुत आसानी से चेंज कर सकते हैं, मतलब अपडेट कर सकते हैं। ये भी आप बोल सकते हो, ओहन को हम अरुणेश बना सकते हैं या अंकेश बना सकते हैं, जो कुछ भी। तो टपल में अलाउ नहीं है, लेकिन हमारे पास एक तरीका है जिसके द्वारा हम इसको चेंज कर सकते हैं। तो तरीका क्या है, देखो, पहले ये टपल, ये डेटा टाइप जो है हमारा टपल है, ठीक है। आपको याद होगा, मैं आपको एक बार और आपको कंफर्म करा देता हूँ। टाइप यहाँ पे लिखकर और इस टपल का नाम लिखना होगा, तो टप हमने रखा है। अगर मैं इसको प्रिंट करूंगा तो आप देखो यहाँ पे हमारा टाइप हमारा आ गया है टपल। तो ये रियलिटी में टपल के पास कोई ऐसा मेथड नहीं है जिससे कि हम इसको चेंज कर सकते हैं। तो हमें करना क्या होगा कि हमें इसको पहले लिस्ट में कन्वर्ट करना है, ठीक है। तो लिस्ट में कन्वर्ट करने के बाद उस डेटा को हम क्या करेंगे, लिस्ट में इसको कन्वर्ट कर दिए, फिर उसके बाद ओहन को हम चेंज कर कर फिर इसको क्या करेंगे, उस लिस्ट को हम टपल में कन्वर्ट कर देंगे, फिर हमारा वो डेटा आ जाएगा। तो मैंने बोला कि मैं आपको करके दिखाता हूँ, तो आपको ज़्यादा बेहतर से समझ में आएगा, ठीक है। तो अगर जैसे कि ये हमारा एक नया लिस्ट बना लेते हैं, जैसे कि मान के चलो माई लिस्ट नाम का वेरिएबल बना लिया। अब आपको याद होगा कि हम किसी भी डेटा को लिस्ट में कैसे कन्वर्ट करते हैं। तो आपको याद होगा लिस्ट के अंदर फिर उसके पैरेंथेसिस के अंदर हम उस टपल को नाम लिख देंगे, ठीक है। अब मैं आपको इसको प्रिंट करके दिखाता हूँ ताकि आपको लगे ना कि मैं झूठ बोल रहा हूँ। तो प्रिंट, और यहाँ पे मैं क्या करूँगा, टाइप, और यहाँ पे ये लिख दूंगा, ठीक है। और एक और करता हूँ प्रिंट, और तो आप यहाँ पे हो क्या रहा है, देखो ये जो है ये लिस्ट में कन्वर्ट कर दिया। तो सेम डेटा अंदर का हमारा आइटम सेम रहेगा, यहाँ पे पैरेंथेसिस है तो वहाँ पे हमारा लिस्ट स्क्वायर ब्रैकेट आ जाएगा, और यहाँ पे टाइप भी हमारा लिस्ट दिखाएगा, और यहाँ पे हमारा टपल का दिखाएगा, ठीक है। तो मैं प्रिंट करके दिखाता हूँ। तो अब देखो, अब हमारा जो ये है ये हमारा यहाँ से आ रहा है प्रिंट होके, लिस्ट में कन्वर्ट कर दिया, ठीक है। अब यहाँ पे हमारा तो ये हो गया, मैं इसको हटा देता हूँ, दिखाने के लिए था।
अब देखो हो क्या रहा है, देखो अब हमारे पास ये लिस्ट आ गया। अब लिस्ट का जो पहला वाला आइटम है ओहन है, तो मैं इसको अपडेट करना चाहता हूँ। मान के चलो मुझे बोहन का अपडेट करना है, तो मैं क्या करूँगा, माई लिस्ट और स्क्वायर ब्रैकेट आपको याद होगा। अब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, बोहन नाम लिख देता हूँ और इक्वल टू, अरे हाँ, तो मुझे इंडेक्स यहाँ पे देना होगा। यहाँ पे मुझे क्या करना है, जीरो, ये जीरो पे ओहन है तो बोहन, मैं यहाँ पे क्या कर दिया था भाई, यहाँ पे मुझे लिखना है जैसे मुझे नाम मान के चलो अरुणेश लिखना है, तो आपको यहाँ पे इंडेक्स मैंने 1 क्यों दिया, आपको पता होगा ये 0 है और ये 1 है, तो 0 और 1, तो 1 हमारा बोहन है, तब यहाँ पे हमारा अरुणेश आ गया। अब मैं यहाँ पे प्रिंट करके करके दिखाऊंगा आपको। प्रिंट करने से पहले आपको इसको ये अभी लिस्ट में है तो इसको हमें टपल में कन्वर्ट करना होगा। तो क्या करना है हमें, टप इक्वल टू, आप यहाँ पे कुछ भी नाम दे सकते हैं, तो टप मैंने दिया, सेम नाम को मैंने यहाँ पे यूज़ किया हूँ। और यहाँ पे क्या करूँगा, टपल लिख कर, और फिर उसके बाद मैं यहाँ पे क्या करूँगा, माई लिस्ट, यानी कि ये जो हमारा लिस्ट है इसको मैंने यहाँ पे डाल दिया। अब हमारा ये वाला मैं हटा देता हूँ, प्रिंट यहाँ पे कर देता हूँ टपल। तो अब हमारा जो टपल के अंदर जो ये बोहन है वो अरुणेश प्रिंट होगा। अब मैं आपको करके दिखाता हूँ, टर्मिनल को पहले क्लियर करते हैं फिर रन करते हैं। तो आप देख सकते हैं हमारा टपल यहाँ पे प्रिंट हो गया, मैंने हाईलाइट कर दिया। अब देखो यहाँ पे सेकेंड वाला जो है यानी कि फर्स्ट इंडेक्स पे है, ये 0 है, ये 1 है। अब यहाँ पे बोहन की जगह पे हमारा अरुणेश प्रिंट हो रहा है, क्यों, मैं आपको फिर से एक बार समझाता हूँ। ये हमारा टपल टाइप था, ठीक है, टपल डेटा टाइप, इसको हम चेंज नहीं कर सकते हैं, तो लेकिन हमें चेंज करना है, हमें ज़रूरत आ गया है कि चेंज करना है, मान लो किसी कोड में। तब हमें करना क्या होगा, उसको लिस्ट में कन्वर्ट करना होगा इस वाले डेटा को। तो ये टपल से हमारा लिस्ट में कन्वर्ट हो गया, क्योंकि हमको पता है कि लिस्ट में हम चेंज कर सकते हैं आइटम को। फिर उसके बाद हमें किस पोजीशन पे, अब हमारा ये लिस्ट बन चुका है यहाँ पर, अब हमें देखना है कि किस पोजीशन पे हमें चेंज करना है। तो हमें 0 और 1 बोहन को चेंज करना है, तो 1 हमने यहाँ पे लिख दिया पोजीशन, और क्या हमें डेटा डालना है उसमें, अरुणेश डालना है, नया डेटा। अब मैंने डाल दिया। और फिर उसके बाद ये तो हमारा भी लिस्ट है, ठीक है, आप यहाँ पे याद रखना इस बात को, लिस्ट है। फिर उस लिस्ट को हमें टपल में चाहिए, तो हम क्या करेंगे, उसको टपल में हमने फिर से कन्वर्ट कर दिया, फिर उसको यहाँ पे प्रिंट कर दिया। अगर यहाँ पे आप चाहे तो कुछ और भी नाम दे सकते हैं, तो वो जो नाम यहाँ पे देंगे आप, वो यहाँ पे हमें देना होगा। तो मैं आपको करके दिखाता हूँ, नहीं तो आप कन्फ्यूज हो जाएंगे। यहाँ पे मान के चलो माई टपल मैंने डाल दिया, ठीक है। अब मैं इसको क्या करूँगा, यहाँ पे लिखूँगा माई टपल, ठीक है। तो हमें ये वाला यहाँ पे देना होगा, ठीक है। अब मैं इसको प्रिंट करके दिखाता हूँ, तो आप देखो सेम हमारा प्रिंट हो रहा है, अपडेट हो गया है। तो ये हमारा आइटम को चेंज करना या अपडेट करना जो आप बोलिए, तो वो हम टपल में कैसे करते हैं वो मैंने आपको बता दिया, और काफ़ी अच्छे से समझा के बताया। अगर अभी आपको नहीं समझ में आया तो आप वीडियो को थोड़ा पीछे कर लो और समझो, इसको थोड़ा भी आप प्रैक्टिस करो, ठीक है, और आप इसको थोड़ा ज़्यादा अच्छे से प्रैक्टिस करो। तो ये हमारा ये एक हो गया अपडेट करने का कि हम कैसे आइटम को अपडेट करते हैं। अब बात आता है कि हम आइटम को ऐड कैसे करते हैं। तो उसको करने से पहले आप इसको प्रैक्टिस करो, ठीक है। आप यहाँ पे थोड़ा पोजीशन चेंज करके कुछ और डालो, यहाँ पे आइटम कुछ और डालो, तो आप उसको करो, ठीक है। अब मैं आगे वीडियो की तरफ बढ़ता हूँ, तो मैं क्या करता हूँ, इसको कमेंट कर लेता हूँ। और आप वीडियो को आगे बढ़ने से पहले आप पहले इसको प्रैक्टिस कर लेना, नहीं तो मत देखना, पहले बता रहा हूँ, क्योंकि देखने का कोई फ़ायदा नहीं है। प्रैक्टिस कर लो आप। अब मैं अब आपको बताऊंगा कि इसके अंदर आइटम को ऐड कैसे करते हैं। तो देखो मैंने आपको बताया स्टार्टिंग में कि टपल्स के अंदर आप आइटम को ना ऐड कर सकते हैं, ना चेंज कर सकते हैं, ना रिमूव कर सकते हैं, ठीक है। तो अब इसको हमें आइटम को ऐड करना है, मुझे ज़रूरत आ गया। अब मैं क्या करूँगा, तो देखो सेम प्रोसेस आपको फॉलो करना होगा। इसको पहले लिस्ट में कन्वर्ट करना है, फिर आइटम को ऐड करना है, फिर उस लिस्ट को टपल में कन्वर्ट कर देना है। हो गया, बहुत सिंपल है। मैंने आपको अभी बहुत डिटेल्स में समझाया है, तो आप उसको समझ लेना, आप उसको देख लो। अगर समझ में नहीं आया तो उसको देख लो, आप प्रैक्टिस कर लो, फिर आना आप यहाँ पे, ठीक है। तब हम आपको आइटम को ऐड करके दिखाते हैं। फिर से मैं यहाँ पे एक वेरिएबल बनाऊंगा माई लिस्ट और इक्वल टू लिस्ट, ये हमारा डेटा को चेंज करने के लिए है, एक डेटा टाइप से दूसरे। तो अब यहाँ पे मैं क्या करूँगा, इस लिस्ट को टपल में कर दिया, ठीक है। अब हमारा लिस्ट बन चुका है। अब माई लिस्ट, अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे आइटम को हमें ऐड करना है। तो आपको याद होगा कि हमें आइटम को ऐड करने के लिए अपेंड हमें यूज़ करना पड़ता है। तो आइटम को ऐड करने के लिए हमें अपेंड का यूज़ करना पड़ता है। अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पे लिखूँगा, मान के चलो मुझे लास्ट में यूज़ करना है पाइथन यूज़ कर दिया मैंने। अब क्या करूँगा मैं इसको, अभी हमारा ये लिस्ट है, अभी हमने देखो ये टपल है, इस टपल को हमने लिस्ट में कन्वर्ट कर दिया, ठीक है। अब हमारा लिस्ट हो गया, अब लिस्ट में हमने आइटम ऐड कर दिया। अब इस लिस्ट को क्या करना है, टपल में कन्वर्ट करना है। तो यहाँ पे लिख दूंगा माई टपल, और यहाँ पे क्या करूँगा, टपल और माई लिस्ट, यानी कि जो ये लिस्ट है हमारा,
उसको मैंने उसको कन्वर्ट कर दिया टपल में। अब मैं इसको प्रिंट करूँगा माई टपल। अब देखो ये काम कर रहा है कि नहीं। मैं टर्मिनल को क्लियर कर लेता हूँ और फिर लिखता हूँ पाइथन टपल। तो आप देख सकते हो यहाँ पे कि ओहन बोहन चौहन डोहन। अब अर्नेस भी यहाँ पे सॉरी पाइथन यहाँ पे प्रिंट हो चुका है, आ चुका है, इसमें ऐड हो चुका है लास्ट में। तो आप देख सकते हैं कि हमारा कैसे ऐड करते हैं। तो मैंने आपको पहले क्या करना है, आपको टपल्स को लिस्ट में कन्वर्ट करना है, ठीक है। फिर उस लिस्ट को क्या करना है हमें, उसमें ऐड करना है आइटम को। फिर उसको ऐड करने के बाद उसको टपल में हाँ टपल में कन्वर्ट करके फिर हमें उसको प्रिंट करना है। तो ये हमारा एक तरीका हो गया। अब एक और तरीका है कि अगर मान के चलो आपको ये नहीं करना है, आपको डायरेक्ट टपल्स के अंदर ऐड करना है, तो देखो वो भी आप कर सकते हो। तो मैं आपको वो भी आपको करके दिखाता हूँ। तो पहले मैं क्या करता हूँ, इन सबको कमेंट कर देता हूँ, ठीक है, क्योंकि ये आइटम ऐड है तो मैं इस पूरे के कमेंट नहीं करूँगा। अब मैं क्या करूँगा, एक और यहाँ पे न्यू टपल बना लूँगा। मान लो कि चलो देखो यहाँ पे मैं बना लिया न्यू टपल, और यहाँ पे मैंने एक डेटा रख दिया पाइथन, क्योंकि अभी मैंने आपको पाइथन ऐड करके दिखाया था। मैं यहाँ पे चलो मान के कुछ और लग देता हूँ, जैसे कि जावा स्क्रिप्ट। अभी आप देखो इस टपल को हमें इसमें कैसे ऐड करना है। और हाँ एक बात याद रखना, अगर टपल के अंदर एक सिंगल आइटम है तो आपको यहाँ पे हमेशा एक कोमा देना पड़ेगा। अगर नहीं देंगे तो एरर आ जाएगा। मैं आपको पहले वो करके दिखाता हूँ, क्योंकि ये बहुत बेसिक है और मैंने बताना भूल गया। तो ये टपल है, ठीक है। अब मैं इसको प्रिंट कर रहा हूँ न्यू टपल को। तो देखो हाँ अभी एरर नहीं दे रहा है, लेकिन एरर दे देता है। तो इसलिए हमें यहाँ पे कोमा लिखना पड़ता है। एरर क्यों नहीं दे रहा है मुझे नहीं पता, लेकिन एरर दे देता है। तो ये एक हो गया हमारा। मैं इसमें कभी करके दिखाऊंगा, नहीं आ रहा एरर पता नहीं क्यों। तो आपको हमेशा यहाँ पे कोमा देना होगा। आप ये पे लिख के रख लो, आप कहीं पे पढ़ोगे भी, अगर आप पाइथन के बारे में कहीं पे पढ़े होंगे तो आपको पता होगा। तो एक कोमा देना पड़ता है, ठीक है, अगर सिंगल आइटम है तो ये हमारा हो गया। अब मैं बात कर रहा था क्या कि इस वाले आइटम को हमें इसके अंदर ऐड करना है। तो आप इसको ऐसे ही ऐड कर सकते हो। अगर आपको लिस्ट वाला आपको मेथड पसंद नहीं है तो आप ऐसे भी ऐड कर सकते हैं। देखो करना क्या है कि ये हमारा पुराना वाला ये जो टपल है, इस टप के अंदर वेरिएबल, और यहाँ पे क्या करना है आपको, देखो हमें प्लस करना है। तो आपको याद होगा, मैं आपको सिंपल करके बताता हूँ। तो टपल प्लस मतलब इस वाले आइटम को हमें ऐड करना है। इस पूरे टपल को यहाँ पे डाल दो और प्लस और न्यू टप, और मैं इसका नाम चेंज करके रख देता हूँ अपडेटेड टपल, राइट। अब मैं क्या करता हूँ आपको, अब मैं इसको प्रिंट करके दिखाऊंगा, ठीक है। मैं टर्मिनल क्लियर करके अब प्रिंट करके दिखाता हूँ। तो देखो हमारा ओहन बोहन डोहन चौहन डोहन आ गया। अब उसके बाद हमारा जावास्क्रिप्ट इसमें इसने ऐड कर दिया। तो आप एक ये भी तरीका, आप मेथड यूज कर सकते हैं। एक तरीका है एक टपल को दूसरे टपल में कैसे ऐड करते हैं। और मैंने आपको लिस्ट वाला भी बता दिया कि लिस्ट के साथ कन्वर्ट करके, तो आपको दोनों देखने के लिए मिलेगा जब आप काम करने जाएंगे तो प्रोग्रामिंग में। तो मैंने आपको दोनों मेथड बता दिया कि कैसे करते हैं। चलो अब ये बता दिया मैंने, आप दोनों को प्रैक्टिस कर लेना वन बाय वन करके। आप पहले लिस्ट में कन्वर्ट करके ऐड करना, फिर उसके बाद एक टपल क्रिएट करके उस टपल को उस टपल के साथ ऐड करना। तो मैं अभी क्या करता हूँ, सबको कमेंट कर लेता हूँ और मैं आपको क्या करता हूँ, एक अब आइटम को रिमूव करके बताता हूँ। तो मैं अब वीडियो को आगे बढ़ने से पहले प्रैक्टिस कर लेना, ठीक है। जब जब मैं बोल रहा हूँ वीडियो को आगे बढ़ने से पहले प्रैक्टिस करना, आप वीडियो को वहीं पे रोकना और प्रैक्टिस करना। तो ये हमारा हो गया। अब बात आता है कि हम आइटम को रिमूव कैसे करेंगे। देखो लिस्ट में तो हमें याद होगा कि हमने आसानी से रिमूव कर लिया था, लेकिन अब टपल में आप आइटम को रिमूव नहीं कर सकते। मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि ये अनचेंजेबल है, मतलब आप इसको चेंज नहीं कर सकते हैं। जो आपने एक बार डिफाइन करते हैं वही रहेगा। तो इसको भी आप लिस्ट में कन्वर्ट करके फिर आइटम को डिलीट करके फिर उसको आप टपल में कन्वर्ट करके आप दिखा सकते हैं। तो मैं आपको करके दिखाता हूँ, ठीक है। तो देखो पहले हमें क्या करना है, माई लिस्ट एक नाम का वेरिएबल बनाता हूँ और उसको लिस्ट में ये टपल है उसको लिस्ट में कन्वर्ट कर देते हो। तो आपको पता चल गया होगा कि कैसे कन्वर्ट करते हैं। अब माई लिस्ट और डॉट रिमूव, जिस आइटम को हमें रिमूव करना है, तो मान के चलो हमें बोहन अभी रिमूव करना है, तो मैं यहाँ पे बोहन लिख दूंगा, ठीक है। अब आपको क्या करना है, बोहन, हाँ बोहन तो लिख दिया। अब इसको क्या करना है, माई टप एक न्यू नाम का वेरिएबल बना के फिर ये क्या करता हूँ मैं, टपल में इसको कन्वर्ट करता हूँ माई लिस्ट को, क्योंकि अभी इसी माई लिस्ट को हमने टपल से माई लिस्ट में कन्वर्ट किया था। फिर उसमें से डेटा निकाल के फिर माई लिस्ट को मैं टपल में कन्वर्ट कर दिया। फिर उसको प्रिंट करूँगा माई टपल, ठीक है। अब क्या होगा, उसमें से बोहन हमारा गायब हो जाएगा। तो मैं इसको क्लियर करके फिर मैं प्रिंट करके दिखाता हूँ। तो आप देख सकते हो यहाँ पे हमारा टर्मिनल में ओहन बोहन नहीं है, चौहन डोहन है। बोहन हमारा गायब हो चुका है। तो आप इस तरह इसको कर सकते हैं। और यहाँ पे आपको याद होगा कि मैंने ये वाला मेथड यूज किया है रिमूव। आप यहाँ पे चाहे तो पॉप का भी यूज कर सकते हैं। तो मैं लिख दूंगा माई लिस्ट डॉट पॉप, ठीक है।
अब आपको याद होगा पोप का काम क्या है, वो लास्ट का आइटम रिमूव करता है। तो ये हमारा लिस्ट है, लिस्ट अभी बन के उसमें से लास्ट में एक आइटम डिलीट करके फिर इसको लिस्ट को कन्वर्ट कर दिया टपल में। तो आप देख सकते हैं, आप इसको भी प्रैक्टिस कर लेना, इसमें कुछ ज़्यादा खास था नहीं बताने के लिए। तो मैंने आपको ये भी करके बता दिया। तो ये टपल के बारे में जो बेसिक था मैंने, जैसे कि आइटम को कैसे ऐड करते हैं, अपडेट करते हैं और रिमूव करते हैं, तो मैंने आपको इस बारे में काफ़ी, और आइटम को कैसे टपल्स को क्रिएट करते हैं, तो मैंने आपको ये करके बता दिया, जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट हमारा होता है। तो अभी तक आपने अगर कुछ डाउट है तो आप वीडियो को खूब प्रैक्टिस करो, बार बार प्रैक्टिस करो। आप कम से कम हर चीज़ को आप मतलब एक वीडियो को आप एक दिन में देखो, क्योंकि मेरा वीडियो तो काफ़ी बड़ा रहता है। तो आप वीडियो को देखो, प्रैक्टिस करो। अब बात आता है कि अब हम कुछ नया कॉन्सेप्ट सीखते हैं, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, इस एग्जाम्पल को फिर से कॉपी कर लेता हूँ, इस टपल को, ठीक है। अब मैं इस टपल को कॉपी कर लिया। अब मैं आपको बताता हूँ अनपैकिंग अ टपल, मतलब टपल्स को कैसे अनपैक करते हैं। तो देखो, आपको याद होगा कि कैसे एक्सेस करते हैं, यानी कि मैं आपको फिर से एक बार रिपीट कर देता हूँ। आपको याद होगा, अगर मुझे ओहन चाहिए तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर उस पोजीशन को लिखूंगा, ठीक है। तो हमारा ये प्रिंट करके दिखाता हूँ आपको, तो हमारा ओहन प्रिंट हो गया। तो ये हमारा एक तरीका हो गया आइटम को एक्सेस करने का। अब इसको हमें अनपैक करना है, मतलब कि हमें डेटा को कैसे उसमें से निकालना है। तो मैं आपको वो करके दिखाता हूँ। मैं इसको भी हटा देता हूँ, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर एक पैरेंथेसिस के अंदर, जैसे कि मेरा यहाँ पे है 4 आइटम, ओहन, बोहन, चौहन, डोहन। तब हमें 4 बार यहाँ पे नाम लिखना होगा। आप जो चाहे वो वेरिएबल का नाम लिख सकते हैं। तो मैं यहाँ पे ABC लिखता हूँ। अब उसके बाद ये जो टप है, जो भी आप इसका नाम रखेंगे टपल का, वो तो मैंने अभी टप रखा है, तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा टप। अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पे A लिख दूंगा, और मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, 4 बना देता हूँ, और B लिख दिया मैंने, C लिख दिया, और मैं इन चारों को प्रिंट करा रहा हूँ। आप देख सकते हैं जैसा कि, अब मैं इसको प्रिंट करके दिखाता हूँ। तब देखो हमारा प्रिंट हो रहा है ओहन, बोहन, चौहन, डोहन। तो आप देख सकते हैं हमारा प्रिंट हो रहा है। तो हमें डेटा को कैसे अनपैक करना है, एक ये तरीका हो गया। अब मैं आपको एक और बताता हूँ, एस्ट्रिक्स यूज करके, मतलब स्टार का कैसे यूज करना है। जैसे मान के चलो आपके पास 100 से ज़्यादा आइटम है इस टपल में। अब हर बार आप ABCD सबका नाम तो नहीं लिख सकते। अगर आपको मान के चलो 100 आइटम है, तो आप उसमें से चाहते हैं कि 10 आइटम को आप नाम देकर बाकी 90 को एक जगह स्टोर कर दें। तो सेम यहाँ पे भी मान के चलो कि वो 100 आइटम, हमारा ये 4 आइटम है। अब मैं चाहता हूँ कि ये पहले 2 आइटम को नाम दो A B, बाकी सबको एक ही वेरिएबल में दोनों को स्टोर कर दें। तो वो कैसे होगा, मैं आपको वो करके दिखाता हूँ। इसको क्या करता हूँ, कमेंट कर लेते हैं, ठीक है। अब मैं यहाँ पे पेरेंथेसिस के अंदर मैं A, मतलब ओहन का नाम दे रहे हैं, और B, और उसके बाद क्या करना है, आपको एक स्टार साइन का यूज करना है, एस्ट्रिक्स भी बोलते हैं इसको, ठीक है, स्टार। अब उसके बाद क्या वेरिएबल का नाम देना है, तो मैं नाम दे देता हूँ रेस्ट, मतलब कि अदर्स, या अदर्स दे देता हूँ, ठीक है। अदर्स दे दिया। अब इक्वल टू उस टपल का नाम, तो हमारा टपल क्या है, यहाँ पे टप है, टप, ठीक है। अब मैं यहाँ पे C और D को हटा दूंगा, क्योंकि अब हमारा नहीं है, और यहाँ पे मैं प्रिंट कर दूंगा अदर्स, ठीक है। तो मैं आपको एक बार प्रिंट कर देता हूँ, फिर आपको समझाता हूँ एक बार और। तो यहाँ पे मैं प्रिंट करूँगा टर्मिनल में, आप देख सकते हैं, मैं टर्मिनल क्लियर कर देता हूँ, फिर प्रिंट करता हूँ। तो आप देख सकते हैं कि हमारा A और B का वैल्यू आ गया एहन, बोहन, और अदर्स में आ गया हमारा एक लिस्ट, चौहन और डोहन। तब हो क्या रहा है, देखो फिर से मैं बता देता हूँ आपको। हमारा जैसे कि मान के चलो बहुत सारा डेटा है, मान के चलो अभी 4 डेटा है, जो कि हमारे लिए बहुत ज़्यादा है, और अभी मैं चाहता हूँ कि इन दोनों को ही एक्सेस करना है एक जगह पे, अलग अलग डिफरेंट नाम से। जैसे कि इसका नाम दे दूँ मैं A, और इसका B, बाकी सबको मैं नाम नहीं देना चाहता, एक ही वेरिएबल बना के उसमें स्टोर करना चाहते हैं भाई हम लोग। तो उस समय में क्या करेंगे, ओहन का हम A डाल देंगे, बोहन का हमें एक वेरिएबल बना दिया, और बाकी सब, मतलब इसके आगे जो भी कुछ हो, 2 अभी है, 3 4 जो भी हो, इन्फिनाइट जो भी कुछ हो, आप एक अदर्स में स्टोर कर दिए। तो मैं आपको एक करके भी दिखा देता हूँ, ऐड कर देता हूँ, यूहन। अब मैं जस्ट इसको रन करूंगा, तो आप देखो लास्ट वाले में हमारा 3 आ गया, चौहन, डोहन, यूहन, जबकि पहले वाले में A और B में ओहन, बोहन ही है। तो ये एक हमारा एक तरीका हो गया अनपैक करने का, जो कि मैंने आपको बता दिया। और आप हाँ, ये तरीका हो गया। मैं आपको एक और करके बताता हूँ दूसरा। तो ये आपको देखो हो क्या रहा है, ये हमारा लास्ट में है। तो मैं इसको क्या करता हूँ, कमेंट करता हूँ, और मान के चलो मुझे ये पहला वाला ओहन चाहिए, और लास्ट वाला यूहन को हटा देता हूँ, क्योंकि ये बड़ा लग रहा है, ठीक है। और हमारा ओहन चाहिए और डोहन चाहिए, तो हमारा इसका वेरिएबल होना चाहिए नाम A, और इसका B, और ये सब बीच में हमारा जो भी कुछ हो, मतलब कुछ भी, 100, 200, 1000, लाख, 2 लाख, करोड़,
वो हमारा एक वेरिएबल में स्टोर हो जाए। जैसे कि हमारा लास्ट वाला एक वेरिएबल में स्टोर हुआ था, उस यहाँ पे भी उसी तरह कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे नाम देता हूँ फर्स्ट वाला का ए, ओहन का, और हमारा उसके बाद जो भी रहे तो उसको एक में नाम देना चाहते हो। इस समय एस्ट्रिक्स यूज करके अदर्स, और फिर एक कोमा, फिर उसके बाद हमें लास्ट का एक चाहिए, तो डोहन जो है, मैं इसका नाम जो भी आप रख सकते हो तो वो रख दिया, तो मैं बी रख देता हूँ, और इक्वल टू, और यहाँ पे टप जो हमारा टपल का नाम है तो मैं टप लिख दिया यहाँ पे। अब हमारा देखना ये सेम काम करेगा, सेम मतलब नहीं, अलग डेटा हमारा आएगा। होगा क्या मैं बताता हूँ आपको। हमारा फर्स्ट वाला योहन आ गया, फिर अदर्स में हमारा क्या हुआ, ये बोहन चौहन आ गया, आप देख सकते हैं यहाँ पे बोहन चौहन। फिर उसके बाद बी में हमारा डोहन आ गया। तो ये हमारा डेटा को एक्सेस करने का हो गया, अनपैकिंग करने का। तो मैंने आपको बता दिया, इसको आप प्रैक्टिस करना 2-3 बार तो आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। और वीडियो को अगर समझ में नहीं आता एक बार और रिपीट करना, क्योंकि इतना डिटेल्स में ज़्यादा, इससे ज़्यादा डिटेल्स में कोई समझाएगा भी नहीं। तो अब मैं आपको आगे ले चलता हूँ। आगे ले चलने से पहले आप इसको भी प्रैक्टिस करना, तो ही आप आगे बढ़ना, नहीं तो वीडियो देखना ही मत, अगर सीखना है तो। तो ये हमारा हो गया। तो डेटा को अनपैक कैसे करते हैं वो भी मैंने आपको बता दिया। ऐड, डिलीट, रिमूव और क्रिएट कैसे करते हैं टपल्स को, सब मैंने आपको बता दिया। अब बात आ जाता है लूप थ्रो अ टपल। तो देखो लूप को कैसे टपल्स में हम थ्रो करते हैं, मतलब हमें ये जो टपल है इसको लूप के द्वारा कैसे एक्सेस करते हैं। तो आपको याद होगा मैंने आपको लिस्ट में भी बताया था, तो मैं यहाँ पे भी आपको फटाक से ना बता देता हूँ। ये आप लिस्ट वाले में भी अच्छे से समझ गए होंगे, तो आपको यहाँ पे समझना बहुत आसान रहेगा। तो हमारा ये टपल है। अब उसके बाद मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 4, और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ आइटम इन, और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ टप। ओके, क्योंकि हमारा जो ये वाला है, ये टपल, ये वाला वेरिएबल यहाँ पे होगा। ठीक है, अब मैं यहाँ पे क्या करूँगा, प्रिंट करूँगा आइटम। ये जो हमारा आइटम है वो यहाँ पे आ जाएगा। अब मैं टर्मिनल को क्लियर कर देता हूँ और यहाँ पे फिर से मैं रन करता हूँ, तो देखो हमारा एहन, बोहन, चौहन, डोहन आ गया। तो कितना आसान है ये आप समझ गए होंगे। हमारा लूप के द्वारा कैसे एक्सेस करते हैं वो मैंने आपको ये वाला बता दिया। ये फोर लूप के द्वारा है। एक फोर लूप के द्वारा एक और तरीका से आप कर सकते हो, तो मैं वो भी आपको बता देता हूँ। फोर, और यहाँ पे हमें चाहिए इंडेक्स का पोजीशन, तो आई इन, और रेंज, हमें रेंज यहाँ पे करना है। ठीक है, उप्स, रेंज। अब उस रेंज के अंदर हमें लेंथ चाहिए टपल का, तो हमें जो ये जो टपल है, ये जो टप है, उप्स, हाँ, ये इसका लेंथ यहाँ पे चाहिए। तो हम लेंथ कैसे एक्सेस करते हैं वो मैंने आपको बताया था। यहाँ पे लेंथ डाल दिया। अब हमारा क्या होगा, यहाँ पे 0 1 2 3 4 आ जाएगा, 1 2 सॉरी 0 1 2 3 आ जाएगा। तो मैं आपको प्रिंट करके दिखाता हूँ आई को। ठीक है, अब मैं इसको कमेंट कर देता हूँ ऊपर वाले को। अब मैं इसको प्रिंट करूंगा तो आप देखो 0 1 2 3। अब इस इंडेक्स को हम क्या कर सकते हैं, ऐसे भी यूज कर सकते हैं। यहाँ पे लिख सकता हूँ प्रिंट, और इस टपल को आपको याद होगा कैसे 1 बाई 1 आइटम एक्सेस करते हैं। तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, टप लिख दूंगा। आपको याद होगा स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर हम 0 1 2 डालते थे वहाँ पे, तो यहाँ पे हम आई डाल देंगे। ठीक है, अब मैं इसको वाले को हटा देता हूँ, तो आई डाल देंगे। अब हमारा क्या होगा, आपको याद होगा फर्स्ट में जो हमारा आउटपुट जैसे आया था वैसे भी यहाँ पे आ गया। तो हमारा यहाँ पे ये तरीका हो गया फॉर लूप से एक्सेस करने का, और दूसरा ये तरीका हो गया। मैंने आपको दोनों करके बता दिया। तो आपको जो अच्छा लगे आप वो यूज़ करो। और टू बी ऑनेस्ट कभी कभी ये भी ज़रूरत पड़ जाता है, कभी ये भी ज़रूरत पड़ जाता है, तो आपको जो अच्छा लगे वो यूज़ करो। अब मैं इसको वाइल लूप के द्वारा भी आपको करके दिखा देता हूँ। ठीक है, ताकि आपको बाद में कोई कन्फ्यूजन ना रहो। तो आपको वाइल लूप की याद होगा, पहले हम एक वेरिएबल बनाते हैं 0 से, फिर उसको वाइल लूप, हाँ वाइल लूप करते हैं। अब यहाँ पे भी देखो कि हमें ये जो हमें, आपको पहले वाइल लूप आपको अगर नहीं आता होगा तो आप उसे देख लेना, क्योंकि वो बहुत ही ज़रूरत है। वाइल लूप का मैंने वीडियो काफ़ी डिटेल्स में बताया है। तो अब हमें क्या करना है, इसका लेंथ, इस टपल का, तो टपल का लेंथ हमें कैसे निकालना वो भी आपको मैं बताया है, लेन और टपल। अब उसके बाद क्या करना है, हमें प्रिंट में आपको करके दिखाता हूँ आई। ठीक है, अब यहाँ पे आई को आपको इंक्रीमेंट करना होगा, आपको याद होगा अगर वाइल लूप बनाते हैं तो हमें उसको इंक्रीमेंट करना पड़ता है लास्ट में। अब मैं इसको क्या करता हूँ, क्लियर कर लेता हूँ टपल्स टर्मिनल को, फिर उसके बाद रन करते हैं। तो अब देखो हमारा 0 1 2 3 ये कहाँ से आ रहा है, हमारा ये यहाँ से आ रहा है, इंडेक्स से आ रहा है। इसका जो इंडेक्स है टपल का वो आ रहा है। तो वहाँ से हमारा ये आ रहा है, इंडेक्स है। अब उसके बाद हमें करना क्या है, ये हो गया। अब उसके बाद आपको करके मैं ये दिखाता हूँ कि आइटम को 1 बाई 1 एक्सेस कैसे करते हैं। तो यहाँ पे भी आपको सेम रूल फॉलो करना होगा जो कि मैं आपको फॉर लूप में अभी बताया। प्रिंट, और उसके बाद आपको उस टपल का नाम लिखना होगा, डेप जो भी है। अब उसके बाद यहाँ पे 0 1 2 जो डालते हैं वहाँ पे हमें आई डालना होगा, क्योंकि हमारा जो ये आई है ये हमारा उसका इंडेक्स हमारा बता रहा है। तो मैं इसको हटा देता हूँ।
अब मैं यहाँ पे प्रिंट करूँगा तो देखो आपको व्हाइल लूप के द्वारा भी कितना आसानी से इसको एक्सेस कर सकते हैं टपल को। तो आपको मैंने ये भी करके बता दिया। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। अब आप वन बाय वन इसको प्रैक्टिस करो और मैं आपको आगे नहीं चलता हूँ। आप वीडियो को प्लीज़ यहाँ पे रोक के प्रैक्टिस करो ये, ठीक है। मैं हर बार आपको बोल रहा हूँ, अभी तक इस वीडियो में मैंने 5 से 6 बार बोल चुका हूँ। तो ये ज़रूरी है इसलिए मैं बोल रहा हूँ, क्योंकि प्रैक्टिस के बिना आपको कोई कुछ सिखा नहीं सकता, मैं हूँ या कोई भी। तो प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है। तो आप जितना अभ्यास करेंगे उतना जीवन में आगे निकलेंगे। तो इसको मैं कमेंट करता हूँ और फिर मैं आपको आगे के बारे में बताता हूँ। तो आगे के बारे में बताने से पहले मैं फिर से इसको कॉपी कर लेता हूँ, इस एग्जाम्पल को, टपल का जो हमारा एग्जाम्पल है। और उसके बाद मैं इसको एक नया बना देता हूँ यहाँ पे। और देखो अब इस बार करने क्या वाले हैं कि हमारे पास 2 टपल है, उसको ऐड कैसे करते हैं हम। तो मैं आपको वो उस बारे में यहाँ पे बताऊँगा, ठीक है। और तो मैं क्या करता हूँ, हमारा मान के चलो ये फर्स्ट, इसका नाम दे देता हूँ फर्स्ट। और मैं, हाँ, टपल रख देता हूँ, टपल या फर्स्ट ही रहने देते हैं, जितना जी आसान रहे उतना हमारे जीवन लिए अच्छा रहता है। अब मैं यहाँ पे क्या कर दूंगा, 1 2 3 4 5, अब हमारा 2 टपल हो गया है। अब मैं आपको बताना वाला हूँ कि 2 टपल्स को आपस में ज्वाइन कैसे करते हैं, ठीक है। तो मान के चलो मैं यहाँ पे नाम लेता हूँ ए। अब ए में हमारा फर्स्ट हमें हाँ एक्स नाम दे देते हैं, ठीक है। अब मान के चलो हमें फर्स्ट और सेकंड दोनों टपल को जोड़कर एक टपल बनाना है जिसका नाम रख देना है एक्स। वो कैसे करेंगे, तो वो देखो हमें बहुत सिंपल है, फर्स्ट वाले को और प्लस और सेकंड वाले को करना है। अब प्रिंट कर दो एक्स, बस। टर्मिनल में जाके क्लियर रन करो तो आप देखो हमारा फर्स्ट वाला का आइटम ए1 बोहन चौहन डोहन आ गया और 1 2 3 4 5 उसमें ऐड हो गया। तो ये हो गया। अगर मान के चलो ये अभी हमने फर्स्ट प्लस सेकेंड किया है, अगर मैं सेकेंड प्लस फर्स्ट करूँ, देखो मैं आपको क्या बताना चाह रहा हूँ। अब देखो यहाँ पे, तो अब देखो कि हमारा फर्स्ट वाला सेकेंड और फर्स्ट किया तो हमारा पहले डेटा इसमें ये हो गया ऐड, फिर यहाँ पे आ गया, फिर उसके बाद इसने फर्स्ट वाले को ऐड किया। तो इस बात को आप समझो, ठीक है। ये आपको क्लियर होना चाहिए कि बोल क्या रहा हूँ यहाँ पे। अगर यहाँ पे जो फर्स्ट रहेगा सेकेंड रहेगा तो वो वाला आइटम पहले ऐड होगा, फिर उसके बाद ये सेकेंड ऐड होगा। तो आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। अब आपको एक और करके दिखाता हूँ। जैसे कि मान के चलो ये सेकेंड हमारा है जो इंटीजर है, ठीक है। अब आप चाहते हो कि इसका एक एक आइटम हमारा मल्टीप्लाई हो, तो मैं वो कैसे करूँगा, तो मैं एक वाई नाम का वेरिएबल बनाता हूँ और मान के चलो मैं यहाँ पे सेकेंड लिख दिया और मल्टीप्लाई बाई 2। तब होगा क्या कि वन एक एक आइटम को हमारा वो 2 से मल्टीप्लाई करेगा। मैं क्लियर करके फिर से रन करके दिखाता हूँ। तो देखो यहाँ पे हो क्या रहा है, ये जो सेकेंड आइटम है, ये सेकेंड आइटम है, उसको 2 बार, मतलब देखो पहले 1 2 3 4 5 हो गया, तो आप आ रहा है यहाँ पे प्रिंट हो गया 1 2 2 4 5, ठीक है। अब उसको एक बार और मल्टीप्लाई कर, यानी कि 2 बार दिखाना है, तो फिर से 1 2 3 4 5 हो गया। तो यह हमारा हो गया। अगर मैं यहाँ पे 3 करता तो हमारा 3 बार ये सेम थिंग को प्रिंट करता। तो एक बार हमारा टर्मिनल में आप देखो रन करने के बाद 1 हुआ, फिर 2 हो गया, फिर ये 3 हो गया। तो हमारा टोटल 3 बार आ चुका है डेटा। तो इस तरह टपल्स को ज्वाइन करते हैं, 2 टपल को आपस में। और ये आपको मैंने बता दिया कि मल्टीप्लाई, तो ये आप जब ज़रूरत हो उस समय आप यूज़ कर सकते हैं। आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए कि हो क्या रहा है, ठीक है। अब टपल्स का सब मैंने आपको मेथड तो बता दिया। अब मैंने कुछ 2 मेथड उसका छूट चुका है, जो कि मैं आपको बता देता हूँ। आप पहले इसको प्रैक्टिस करो कि 2 टपल्स को आपस में जोड़ते कैसे हैं। वीडियो को यहाँ पे रुक के प्रैक्टिस करो, और काफ़ी ये इंपॉर्टेंट है। अब मैं आपको आगे के बारे में कुछ बताता हूँ। तो मैं इसको कमेंट कर लेता हूँ और फिर से मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ, ठीक है। अब हमारा ये आ गया, हमारा लास्ट है कॉन्सेप्ट टपल्स का। मैंने काफ़ी कुछ आपको बता दिया। अब मैं क्या करता हूँ, अब हमें ये काउंट करना है कि इसके अंदर आइटम कितना है। तो आप लेंथ, आपको पता होगा लेंथ का, तो उसी तरह हमें यहाँ पे काउंट करना है कितना आइटम है। तो ये दोनों में फ़र्क ये है कि काउंट का मतलब क्या होता है, हमें उसके अंदर एक देते हैं कि चौहन, चौहन नाम के इसके अंदर कितना है, वो हमें काउंट करके देता है। और लेंथ का मतलब टोटल ये काउंट करता है इसके अंदर आइटम कितना है। तो दोनों में यही फ़र्क है। तो मैं क्या करता हूँ, एक्स नाम का वेरिएबल बनाता हूँ फर्स्ट, और उसके बाद यहाँ पे काउंट लिखेंगे। और उसके बाद हमें किसको काउंट करना है, तो बोहन को प्रिंट करते हैं, और उसके बाद एक्स। अब मैं इसको प्रिंट क्लियर करूँगा, टर्मिनल को फिर से रन करूँगा, तो आप देखो एक आ रहा है, क्योंकि हमारा एक ही है। अगर मान के चलो मेरा एक और आ जाता है यहाँ पे बोहन, तो आप देख सकते हैं अब हमारा बोहन 2 हो गया इस टपल के अंदर। मैं इसको रन करूँगा तो हमारा 2 आएगा। तो काउंट का यही काम होता है। अब मैं आपको एक और बताता हूँ इंडेक्स फाइंड कैसे करते हैं। तो इसको कमेंट कर देता हूँ और फिर यहाँ पे एक्स नाम का बनाता हूँ फर्स्ट डॉट इंडेक्स। अब यहाँ हमें किसका इंडेक्स देखना है, तो मान के चलो मुझे बोहन का देखना है।
तो यहाँ पे मैं रन करूँगा, तब देखो हमारा 1 आ रहा है, क्योंकि 0 पे ओहन है, 1 पे बोहन है, तो हमारा 1 आ चुका है। उसी तरह आप देख सकते हैं कि हमारा एक और बोहन है, लेकिन इसने पहले वाले को ही बताया, उसके बाद ये नहीं जाएगा। पहले वाले को इसने ढूँढ लिया तो वो नहीं जाएगा। तो इंडेक्स और काउंट मैंने ये बता दिया। तो आपको टपल्स के बारे में मैंने सब कुछ बता दिया। मैंने आपको मिनिमम 95% से 98% बता दिया। कुछ ही शायद छूटा होगा जो कि काफ़ी एडवांस लेवल का होगा। मैंने आपको जो इम्पोर्टेंट था मैंने वो सब बता दिया। अगर आपको कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हो कमेंट में, और आप प्रैक्टिस करो, और वीडियो को रोक रोक के जहाँ-जहाँ मैंने आपको बोला है प्रैक्टिस करने के लिए, उसको आप प्रैक्टिस करो। और टपल्स काफ़ी इम्पोर्टेंट है, काफ़ी यूज़ किया जाता है। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो आप थोड़ा आप कमेंट कर सकते हो, ताकि मैं आगे और वीडियो बनाऊँगा, क्योंकि ये मेरा फर्स्ट टाइम वीडियो बना रहा हूँ। इससे पहले मैं कोई वीडियो बनाने का एक्सपीरियंस नहीं है। तो अगर आपको अच्छा लग रहा हो तो आप बोलो, और ट्यूटोरियल्स लाऊँगा मैं। तो कोई डाउट हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हो। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइस।